जी, जी, मुझे पता है आपने मेरे थंबनेल पर क्लिक ही इसीलिए की है कि ताकि आप लोग ये देख सकें कि तरफ़ ख़ान ने अपने भाई की शादी पर कौन से कपड़े पहने थे, और वो सब कुछ आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगी। ना सिर्फ़ कपड़े, मैं आपको अपने शूज़ भी दिखाऊँगी, आपको अपनी ज्वेलरी भी दिखाऊँगी। लेकिन यार उससे पहले, क्योंकि ये एक रूटीन व्लॉग है, सो अपनी रूटीन से ही मैं स्टार्ट करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ़ ख़ान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बस मैं लगा रही हूँ मशीन, आज कपड़े मुझे धोने थे, और बैकग्राउंड से ये जो आपको आवाज़ें आ रही होंगी ना, ये साथ वाले घर से आ रही हैं, क्योंकि वो बन रहा है, वहाँ पर लकड़ी का काम भी हो रहा है, वहाँ पर टाइल्स भी लग रही हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक तरह तरह की मशीनें चलने की आवाज़ें आती रहती हैं। और स्पेशली जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए ड्राइंग रूम में आती हूँ ना, तब तो कोई ख़ास ही आवाज़ें आती हैं। मतलब उससे पहले तक कुछ नहीं हो रहा होता, सारा कुछ सुकून में होता है, लेकिन जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने के लिए आती हूँ, तब तो ख़ास तौर पर ही शोर शुरू हो जाता है, और उस वक्त मुझे इतनी इरिटेशन होती है कि यार कब इनका घर बनेगा और कब इस शोर से जान छूटेगी। अभी मैं जा रही हूँ ज़रा बाहर, मुझे थोड़ा सा काम था, और मौसम अभी भी आप देख रहे हैं बादल बादल से आए हुए हैं। सुबह में बारिश भी हुई है, लेकिन इस वक्त इतना हब्स है कि मैं बस आप लोगों को क्या ही बताऊँ यार, पता नहीं इस हब्स से कब जान छूटेगी। अच्छा खैर चलें, ये बातें तो होती ही रहेंगी, ये बातें तो हम हर व्लॉग में करते ही रहते हैं। आए अब मैं आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ। अच्छा तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको ये वाला सूट दिखा रही हूँ। अच्छा, मेरे पास ना प्रोफेशनल लाइट्स नहीं हैं। अगर मेरे पास प्रोफेशनल लाइट्स होती ना, तो उससे ये सारा काम आपको अलग अलग से भी दिखाई देता। बस जितनी मेरे रूम में लाइट थी, अब उसी में आप लोग गुजारा करें। ये सूट मैंने अपने भाई के वलीमे पर पहना था, और ये बहुत खूबसूरत सूट था। आप लोग बिलीव करें, ये सूट जब मैंने पहना तो मुझसे हर किसी ने पूछा था कि ये सूट कहाँ से लिया है। ये मारी गोल्ड कलर का सूट है, इसकी शर्ट मारी गोल्ड कलर की है, और इसके ऊपर बीड्स का, पर्ल्स का, सितारों का, सीक्वेंस का सारा काम है। वलीमे वाले दिन जब मैं अपनी भाभी को सैलून छोड़ने के लिए गई ना, तब तो मैं ज़ाहिर है सिंपल अपने कपड़ों में गई थी, लेकिन जब मैं उनको वापस पिक करने के लिए गई तो मैं तैयार हुई हुई थी, मैंने यही सूट पहना हुआ था। तो जब मैं उन्हें लेने के लिए गई ना, वहाँ जितनी भी ख़वातीन थी ऑलमोस्ट सब ने मुझसे पूछा कि आपने ये सूट कहाँ से लिया है। देखें, एक सूट होता है जो हम देख रहे होते हैं, ठीक है, सूट की जो असल लुक होती है ना, वो उस तरह कभी भी निकल कर नहीं आती। सूट सारी चीज़ों के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब आपका मेकअप अच्छा हुआ हुआ है, आपका हेयर स्टाइल अच्छा बना हुआ है, फिर आपका सूट, आपके जूते, आपकी ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और फिर असल लुक आपकी निकल कर आती है। ये मुश्क ब्रांड का सूट है, और मुश्क का जो आउटलेट है ना, वो यहाँ लाहौर में गुलबर्ग में है, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने ये सूट अनस्टिच्ड कलेक्शन में से बाय किया था। मुश्क हेमलाइन की उस वक्त वेडिंग कलेक्शन लॉन्च हुई थी 12 या 13 सितंबर 2025 में, मुझे अब तक डेट भी याद है। और जब मैंने ऑनलाइन इनकी ये कलेक्शन देखी तो मैंने 3 दिन बाद ही जाकर ये सूट बाय कर लिया था। 3 या 4 दिन बाद ही मैंने ये सूट बाय कर लिया था। नवंबर में मेरे भाई की शादी थी, सितंबर में मुश्क हेमलाइन की ये वेडिंग कलेक्शन लॉन्च हुई थी, और इसकी सूट की प्राइस जो थी ना, उस वक्त 20,000 थी, और 20,000 कोई ज़्यादा प्राइस नहीं थी। क्योंकि देखें, इसके ऊपर आप काम देखें, इतना खूबसूरत काम, इतना खूबसूरत कपड़ा, इतनी अच्छी फिनिश थी ना इस सूट की कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, आपको सारा नज़र आ रहा होगा। देखिए, मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, जो सच है मैं आपको वही बता रही हूँ। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि इस तरह के सूट्स जब आप लेते हैं ना, तो आपके पास ना एक ट्रेंड टेलर होना चाहिए जो इस तरह के कपड़े सीता रहा है। अगर आप समझ रहे हैं कि आप इस तरह का सूट ख़रीदेंगे और आप अपनी दर्जन को दे देंगे, नॉट एट ऑल, दर्जन का ये काम ही नहीं है। अगर आपके पास कोई ट्रेंड टेलर नहीं है ना, तो फिर आप जो अनस्टिच्ड आप लेना चाह रही हैं ना, वही आप उनकी स्टिच्ड कलेक्शन में से ले लें। और अगर नहीं लेना चाह रही स्टिच्ड, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को साइज़ के भी इशू होते हैं, तो फिर आप अनस्टिच्ड ही ले लें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ट्रेन टेलर आपके पास होना चाहिए, और वो भी इस सूट को स्टिच करने के कम अज़ कम 12,000 या 10 से 12,000 उसने लेने ही लेने हैं। क्योंकि ये अभी तो आपको सिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इस तरह के, सिर्फ ये वाला नहीं, इस तरह के जितने भी सूट्स होते हैं ना, वो सारे आपको छोटे छोटे पीसीस की शक्ल में मिलते हैं, ठीक है।
फिर इन पीसेस को जोड़ना एक दूसरे के साथ और फिर उसको स्टिच करना, फिर लाइनिंग लगाना, फिर दिस एंड दैट, पाइपिंग, ये वो सब कुछ इतना काम हो जाता है ना कि ये एक ट्रेन टेलर ही अच्छे से कर सकता है। मैं जब अपने भाई की शादी की तैयारियां कर रही थी तो मैंने आपके साथ अपने टेलर का एड्रेस भी शेयर किया था। मैं उनकी शॉप पर गई थी, मैंने उनका कार्ड दिखाया था, सब दिखाया था, और अभी भी लोग मुझे गिला कर रहे हैं कि जी आपने टेलर का नहीं बताया। मैं सब बता रही होती हूँ। मसला ये है कि आप लोग एक वीडियो देखते हैं, अगली 10 वीडियोज़ आप लोग देखते ही नहीं हैं, फिर आप कहते हैं कि आपने बताया नहीं। मैं सब बता रही होती हूँ। अच्छा, तो सूट हो गया जी, मुश्क हेमलाइन था, प्राइस भी मैंने आपको बता दी है और सारा मैंने आपको दिखा दिया है। शूज़ मैंने इसके साथ ये वाले पहने थे और ये जूता मैंने लिया था ECS से, और ये आई थिंक 8,000 का जूता था। और ज्वेलरी मैंने इसके साथ ये वाली वेयर की थी। सारी ज्वेलरी जब मैं ख़रीद रही थी तब भी मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने एक व्लॉग में, लेकिन अब फिर से दिखा रही हूँ। ये मैंने इसके साथ सेट पहना था। यकीनन यहाँ पर कुछ ख़वातीन के माइंड में ये बात आएगी कि आपने गोल्ड ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी। तो गोल्ड ज्वेलरी यार कौन पहनता है। अब मुझे ना मॉडर्न दिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अपने आप को उसी तरह से स्टाइल करना अच्छा लगता है, बजाय इसके कि मैं वो गोल्ड ज्वेलरी पहनकर, उससे तो एकदम वैसे ही ऐसी हार्श औरतों वाली लुक आती है ना। ये मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, आपके बारे में नहीं कह रही हूँ। बहुत सारे लोगों को पसंद होगा गोल्ड ज्वेलरी पहनना। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे नहीं अच्छा लगता। इवन मैं क्या, मेरी बहन ने भी कोई गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनी, मेरी भाभी ने भी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनी। मतलब अब जो दौर है ना, हमें उसी तरह से अपने आप को स्टाइल करना चाहिए। वो बहुत हमारी अम्मियों के दौर होते थे जब तीनों इवेंट पर आप अपनी शादी की ज्वेलरी पहन रहे हैं। तो अब वो दौर नहीं रहा, अब मॉडर्न दौर है, उसी हिसाब से ख़ुद को स्टाइल करना चाहिए। सिर्फ जो मेरी नई भाभी थी माशाल्लाह, जो कि ब्राइड भी थी, ज़ाहिर है वो तो ब्राइड थी तो उनको तो गोल्ड ज्वेलरी पहनानी ही थी। ये चूड़ियाँ मैंने पहनी थी, एक हाथ में मैंने वो पर्ल्स वाले कड़े पहने थे और एक हाथ में मैंने ये चूड़ियाँ पहनी थी। और ये कांच की चूड़ियाँ नहीं हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव चूड़ियाँ हैं। लिबर्टी में जिस शॉप से मैंने ये ली थी, मैंने तब शॉप पर जाकर व्लॉग बनाया था, आप लोगों के साथ नाम पता सब शेयर किया था। अभी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग जब भी चूड़ियाँ लेते हैं ना, हम वहीं से लेते हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जैसी चूड़ियाँ उनके पास होती हैं ना, पूरे लाहौर में किसी के पास नहीं होती। हाँ, बट चूड़ी होती बहुत एक्सपेंसिव है, सो हर कोई वहाँ से नहीं लेता, कोई कोई ही वहाँ जाकर बाय करता है। अभी ये जो आपने पर्ल्स वाले कड़े देखे हैं ना, ये मैंने 8,000 के 2 कड़े लिए थे। और वो जो लेफ़्ट पर मैंने आपको चूड़ियाँ दिखाई, सॉरी राइट वाले हैंड की जो मैंने आपको चूड़ियाँ दिखाई हैं, ये ऑलमोस्ट 6,000 का चूड़ियों का सेट बना था। इसमें से अभी 6-7 चूड़ियाँ ज़ाहिर है वहाँ शादी में मिसप्लेस भी हो गई थी, क्योंकि सामान इतना होता है, फिर संभालने में कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे हो ही जाती है। अच्छा, अब आते हैं जी इस सूट की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने अपने भाई की मेहंदी का फ़ंक्शन नहीं किया था। टोटल मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 फंक्शंस हुए थे। एक था निकाह का फ़ंक्शन, उसके बाद एक दिन का गैप था, फिर अगले दिन बारात थी और फिर अगले दिन वलीमा था। निकाह का फ़ंक्शन मेरी भाभी के घर पर था और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की थी, बहुत ज़बरदस्त खाना, बड़ा अच्छा सेटअप और बहुत इन्जॉय किया था। खैर, निकाह का जो फ़ंक्शन था वो अटेंड करके फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आकर फिर हमने खूब ढोलक बजाई थी, खूब गाने गाए थे, खूब डांस किया था। और क्योंकि हमने अपनी ये शादी की थी अपने होम टाउन में जाकर, तो वहाँ मेरा सारा ददियाल, मेरा सारा ननियाल था। तो हम तो माशाल्लाह रिश्तेदारी इतने हो जाते हैं कि हमें किसी को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी तमाम कज़न्स, चाहे वो लड़कियाँ हैं लड़कियाँ हैं, हम सब ने मिलकर अपनी अलग ही महफ़िल बना ली थी। और हमने ख़ुद ही घर में, आप समझे कि हम सब ने मिलकर ना अपने भाई को मेहंदी लगा दी थी। तो प्रॉपर ऐसा कोई ग्रैंड फंक्शन मेहंदी का हमने नहीं किया था। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो सूट है ना, ये शॉकिंग पिंक, ये मुझे बहुत पसंद है और इसका कलर इतना प्यारा है ना, आप लोगों को देखने से भी पता चल ही रहा होगा। ये मैंने बाय किया था सलीम फैब्रिक्स, लिबर्टी में जो सलीम फैब्रिक्स है ना, ये मैंने वहाँ से बाय किया था। और इसका भी व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, सारा बताया था। जब ख़रीदने गई हुई थी तभी सारा रिकॉर्ड किया था। और ये भी सूट कोई ज़्यादा महंगा नहीं है यार, ये सिर्फ 14 से 15 हज़ार का सूट था, या 14 का था या 15 का था। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। और ये ना अभी वीडियो में आपको मैं इसकी खूबसूरती बता ही नहीं सकती। जब मैंने ये पहना ना तो हर किसी ने तारीफ़ की, क्योंकि कलर ही इतना खूबसूरत था। और इस सूट पर सारा सितारों का काम हुआ है, और सितारे चिपके हुए नहीं हैं, प्रॉपर धागे के साथ सारा सितारा लगा हुआ है।
यानी कुछ कपड़े होते हैं ना जिनके ऊपर सितारे चिपके हुए होते हैं, वो आपने वॉश किया या प्रेस किया सितारे उतर जाते हैं। नहीं, ये धागे के साथ सारा सितारा लगा हुआ है, दुपट्टे पर भी, शर्ट पर भी। अच्छा, इसके साथ मैंने ज्वेलरी ये वाली पहनी थी, बहुत ही लाइट पिंक कलर के स्टोन्स हैं इसमें, तो ये वाली ज्वेलरी मैंने पहनी थी इसके साथ। और इसके साथ मैंने सिल्वर कोट शू पहना था, वो भी मैंने ECS से लिया था। और इसके साथ चूड़ियाँ मैंने सिल्वर पहनी थी। अभी मुझे ना चूड़ियाँ मिल रही हैं, और जो सिल्वर जूता है ना इस वक्त वो मेरी बहन के पास है, उसने किसी फंक्शन पर वेयर करना था तो वो मुझसे सिल्वर जूता ले गई थी। तो यहाँ पर अब मैं आ जाती हूँ इस सूट की तरफ, और इस सूट के बारे में लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है कि आप ही आपने स्टिच कैसे करवाया था। ये सूट मैं आपको बता देती हूँ, ये नूरे ब्रांड का सूट है, और ये उनकी झुमरो कलेक्शन में से मैंने बाई किया था। झुमरो कलेक्शन सितंबर 2025 के मिड में आई थी, तो ये मैंने तब बाई किया था। मतलब जैसे ही आई है ना कलेक्शन, उसमें मुझे ये सूट अच्छा लगा तो मैंने बग़ैर किसी देर के मैंने ये बाई कर लिया था। अच्छा, ये आयज़ा ख़ान ने वेयर किया हुआ है, मैं यहाँ पर एक पिक्चर भी लगा देती हूँ। उन्होंने ये फ़्रॉक की शक्ल में सिलवाया हुआ है, बट मैंने इसकी A लाइन शर्ट बनवाई थी, मैंने फ़्रॉक नहीं बनवाया था क्योंकि मुझे लग रहा था फ़्रॉक मुझे सूट नहीं करेगी। तो मैंने इसकी A लाइन शर्ट बनवाई थी, और इसका आप काम देख लें, इस पर मल्टीपल चीज़ों से काम हुआ हुआ है। इसमें बीड्स भी हैं, इसमें पर्ल्स भी हैं, इसमें सितारे भी हैं, इसमें कोरा भी लगा हुआ है, इसमें स्टोन्स भी लगे हुए हैं, इस पर मल्टीपल चीज़ों का वर्क हुआ हुआ है। और ये भी बहुत ट्रिकी सूट था, बहुत ट्रिकी सूट था। मैं कहती हूँ कि जो मेरे मास्टर साहब हैं ना, उनको सलाम है कि उन्होंने ये सूट किस तरह सी दिया था। मैं तो जब ये पीसीस देखती थी ना, मेरा और मेरी बहन का दिमाग घूम गया था कि यार इसको सिलवाना कैसे है। तो हैट्स ऑफ टू हिम। मैं इसीलिए जो मेरे टेलर हैं ना, जो लिबर्टी में होते हैं, जिनसे हम शादियों का अपना सारा काम करवाते हैं, मैं इसीलिए उनकी बड़ी कदर करती हूँ कि जब हम उनको सूट देने के लिए जाते हैं ना, उनको बताना नहीं पड़ता कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। नो, ये कभी नहीं हमें करना पड़ा। हम जाते हैं, हम उनको सूट देते हैं, और सूट के साथ ज़ाहिर है वो होता है सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह, पोस्टर भी होता है, तो उसमें मास्टर साहब देखते हैं और बस हमें उसी तरह सेम टू सेम सिलाया वापस करते हैं। कोई मुझे टसल्स नहीं ख़रीदने पड़े, कोई मुझे लाइनिंग नहीं ख़रीदनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ता। हम बस जाते हैं, कपड़े पकड़ा आते हैं, और सिलाए कपड़े हमें भिजवा भी घर पर ही देते हैं। अच्छा, तो ये मैंने झुमरो कलेक्शन में से पहना था, और उस वक्त इस सूट की प्राइस थी आई थिंक 23 से 25 हज़ार के दरमियान में था ये सूट, क्योंकि इस पर काम बहुत है। और अब कितनी है इसकी प्राइस मुझे नहीं पता, साल हो गया है ज़ाहिर है सूट को और इस कलेक्शन को आए हुए, तो अब शायद कुछ डाउन हो गई होगी प्राइस। इसका दुपट्टा बहुत ट्रिकी था, बहुत ट्रिकी था। ये जो आपको दुपट्टे पर बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, ये बॉर्डर बिल्कुल सेपरेट था, और आपको क्या लग रहा है कि ये बॉर्डर उठाकर इसी तरह इस दुपट्टे पर चिपका देना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इस दुपट्टे को एक मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लगाना भी था, साथ ही इसके फिर वो स्कैलप बने हुए हैं, वो अलग से बनने थे। और इस सूट की जो स्टिचिंग है ना, वो मैंने मास्टर साहब को 12,000 दी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि इतना मुश्किल सूट था। तो मैं उस वक्त यही खुश हो रही थी कि मास्टर साहब ने मेरा बना दिया है। मैं अगर अकेले बनवाने खड़ी होती तो शायद मुझसे तो बनता भी ना। ये अच्छा खासा ट्रिकी सूट है। अच्छा, तो जनाब इसके साथ जो ट्राउज़र है वो इस तरह का था, और मैंने कपरी बनवाई थी। और इससे पहले जो मैंने आपको वो वाला सूट दिखाया है ना, मुश्क वाला सूट, उसका भी मैंने ट्राउज़र बनवाया था, सॉरी कपरी बनवाई थी। तो मुझे ना लॉन्ग शर्ट्स के साथ कपरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मेरी बहुत लॉन्ग शर्ट्स थी, आप ऐसे समझें कि पैरों तक की मेरी शर्ट्स थी, और इन सब के साथ मैंने कपरीज़ ही बनवाई थी। इसके साथ मैंने शूज़ ये वाले वेयर किए थे, और ये मेरे बहुत प्यारे शूज़ हैं यार। मुझे इतना पसंद है अपना ये जूता, बहुत प्यारा लग रहा था जब मैंने पहना था ना। मैंने लाइट डल गोल्ड कलर की नेल पॉलिश लगाई थी पैरों पर, और ये वाला जूता मैंने पहना था। ये क्लाइव का जूता है, और आई थिंक ये 8,000 का था, इतना महंगा नहीं था, 8,000 का था। तो ये मैंने जूता पहना था, और अभी ये जूते मैंने अपने सारे संभाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ये देखें जी, लाइट चली गई है और कमरे की लाइटें भी अब बंद हो गई हैं। सिर्फ एक लाइट जल रही है जो UPS पर है, ओनली एक एनर्जी सेवर में अब ये वीडियो बन रही है, तो अब आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। साथ ही मैंने अपने जो मोबाइल की फ़्लैश है वो भी ऑन कर ली है, और ज्वेलरी मैंने इसके साथ ये वेयर की थी। ये देखें, ये मैंने नेकलेस पहना था,
और इसके साथ जो बुंदे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं स्टोन्स के इर्द गिर्द आप देखें ये सारा ग्रीन कलर है, ये मैंने ख़ुद से ग्रीन करवाया था। और ये जब मैंने ज्वेलरी ख़रीदी थी इसकी भी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, आपको शॉप का एड्रेस भी दिया था, मैंने सब दिया था। अच्छा, अगर कुछ लोग चाहते हैं ना कि मैं दोबारा से वो इस ज्वेलरी के बारे में आप लोगों को बताऊं, तो मेरे पास वो व्लॉग पड़ा हुआ है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको री-अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको ज्वेलरी के बारे में सारा पता चल जाए कि मैंने किस प्राइस पर ली थी, किस शॉप से ली थी, वो आपको सारा पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे मैं तभी अपलोड करूँगी। और चूड़ियों का भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं अपलोड कर दूँगी फिर से, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है आगे सीज़न आ रहा है शादी का। और अभी बस जैसे ही सितंबर शुरू होना है ना, तो लोगों की शादियां माशाल्लाह तय होनी शुरू हो जानी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सब शादियों में जाने हैं। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बताइएगा, मैं उन वीडियोस को दोबारा से अपलोड कर दूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे होते हैं, तो उनको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस जनाब, ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें और मेरे रूटीन व्लॉग्स देखते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।